नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हम ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल में हैं और आपको बता दें कि यहां आज जो है ब्लड सेंटर का 1 साल पूरा हो चुका है और उसके अवसर पर यहां एक पूजा भी रखी गई है और केक कटिंग जो है यहां होना है। और क्या कुछ यहां का दृश्य है और यहां के व्यवस्थापक जो हैं आनंद राज, हम उनसे भी बात करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदम देख रहे हैं आप जी जैसे होल ब्लड अगर हमें देना जी। है तो होल ब्लड का ये फॉर्म है। जी उसके बाद पीआरबीसी की फॉर्म है। जी ये हो गया प्लेटलेट का फॉर्म जी और ये हो गया एफएपी का फॉर्म। जी। ये सारे फॉर्म अलग अलग होती है, सारे ग्रुप की अलग होती है। पॉजिटिव की ये 4 है और निगेटिव की 4 है। इधर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का कलर अलग है। अलग अलग होती है, सबकी कलर अलग होती है और सबका निगेटिव अलग कलर का होता है, पॉजिटिव अलग कलर का होता है और सबका ये लेकर के और इसी पे हमको जो ग्रुप रहता है उसी का फॉर्म भरना होता है और भर के और ब्लड बैग के साथ में देना होता है अपने लैब के नाम से ही। जैसे हमारे ब्लड बैंक एसआर ब्लड बैंक है तो एसआर ब्लड बैंक का ये पेपर हो गया और हम इसे भर के और साथ में ही देते हैं। ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। जी ब्लड ग्रुपिंग करके इस पे इस लाइट के मतलब सहारे हम अच्छे से ब्लड के देख लेते हैं कि ये कौन सी ग्रुप है। जी और ये देखने के बाद हम फिर पेशेंट का जेल कार्ड करते हैं। जेल कार्ड करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज जरूरत है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम यहाँ इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद 15 मिनट फिर हम यहाँ सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं और उसके बाद ये देखने के बाद ही हम पेशेंट का वो ब्लड छोड़ते हैं। अगर जेल कार्ड में हमारा सेपरेट हो गया आरबीसी नीचे में जी तो फिर हम उसे दे दिए कि निगेटिव है। अगर वही हमारा पॉजिटिव रहा तो फिर हम वो ब्लड नहीं छोड़ते हैं, फिर से क्रॉस मैचिंग दूसरे तरह से करते हैं, दूसरे बाइक को करके उसके बाद ही ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है? ये क्रॉस मैच इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम ग्रुप रहने के बाद भी क्रॉस मैच अगर मैच नहीं करता है जी। तो वो पेशेंट को वहां चढ़ाने के बाद बहुत सारी परेशानियां होती है, इसलिए ये जरूरी होती है। क्रॉस मैच के बिना कोई भी ब्लड नहीं चढ़ा पाता है, इसलिए क्रॉस मैच बहुत जरूरी होती है ब्लड चढ़ाने के लिए। ब्लड चढ़ाने से पहले क्रॉस मैच एकदम बिल्कुल जरूरी होती है और उसका लेटेस्ट मेथड आया है हमारे यहाँ जेल कार्ड और इसी से हम लोग करते हैं। ये लेटेस्ट मेथड है जी, पहले स्लाइड पे होती थी लेकिन ये लेटेस्ट आया है तो इसी से हम लोग करते हैं, इसे जेल कार्ड कहते हैं। ब्लड डोनेट के लिए, डोनर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है? डोनर के लिए वही जो मतलब 50 केजी से ऊपर वजन होना चाहिए, बीपी नॉर्मल रेंज में 12 मतलब 120/80 होना चाहिए, हेमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं लगातार, मतलब हाल फिलहाल कोई ऑपरेशन छोटा या बड़ा नहीं हुआ हो, या फिर डेंगू हम लोग जो भी आते हैं उनको पूछ लेते हैं किसी प्रकार का मतलब कोई वायरल का मतलब तो नहीं हुआ है, जैसे या डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये सब नहीं ना, या किसी प्रकार कोई दवा अगर कंटिन्यू ले रहे हैं, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, ये सब तो नहीं होना चाहिए। कोई अगर इसी स्वैच्छिक रक्तदान आपके यहाँ करता है तो उसके लिए आप के पास क्या बेनिफिट आप उसको देते हैं? स्वैच्छिक जो रक्तदान आगे करता है वो जो स्वैच्छिक रक्तदान करने के इच्छुक होते हैं हमारे यहाँ उनको ब्लड डोनर कार्ड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका कि 1 साल का वैलिडिटी होता है। 1 साल का। बिल्कुल। बाकी लेकिन ब्लड बैंक में तो सिर्फ 3 से 6 महीने का रहता है। और क्या करते हैं उस मेरा
अपना सोच है कि कम से कम 1 साल दिया जाना चाहिए। किसी को जरूरत, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीना में ही जरूरत पड़ेगा उनके द्वारा ब्लड डोनेट किए गए ब्लड को लेने के लिए, या फिर 6 महीना है। लेकिन मेरा प्राथमिकता है कि लोगों को ज़्यादा सुविधा दिया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में भाग ले सके। गरीब लोगों के लिए क्या कुछ है आपके ब्लड बैंक में, वो किस तरह की विशेष छूट दिया जाता है? गरीब लोगों के लिए मेरे यहाँ ये छूट है कि अगर बिना डोनेशन का भी उनको चाहिए तो ओनली प्रोसेसिंग चार्ज पे ब्लड दिया जाता है। औरों से मार्केट में बहुत सारे ब्लड बैंक है, औरों से कैसे अलग है ब्लड सेंटर एसआर ब्लड सेंटर जो है? ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल, चूँकि मेरे यहाँ ISO सर्टिफाइड ब्लड बैंक है, अच्छी क्वालिटी का ब्लड उपलब्ध रहता है। हम लोग ज़्यादातर ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते हैं और कैंप करके ब्लड लाते हैं और उसको ठीक अच्छे तरह से प्यूरिफाई करके देते हैं। सारा ब्लड जो है वॉलंटरी सही हो जाता गया, है। बहुत अच्छा। कैंप कितने दिनों पे लगता है? कैंप सप्ताह 15 दिन, किसी महीने में 2-3 कैंप भी करते हैं, किसी महीने में 4 कैंप भी करते हैं। कभी 10 दिन पे भी मिल जाता है, कभी 15 दिन पे भी, कभी 1 सप्ताह पे भी। इसीलिए एक आखिरी सवाल होगा, जो लोग ब्लड के लिए आपके पास आते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया उनके साथ करना होता है, किस तरह के लोगों को मतलब ब्लड दिया जाता है? जो लोग मेरे यहाँ ब्लड लेने के लिए आते हैं, सबसे पहले तो उनका फॉर्म, रिक्वेजेशन फॉर्म जो होता है वो चाहिए। एक सैंपल चाहिए EDTA फाइल में 3 ml, जिसको देने के बाद हम लोग जो है उसका ग्रुपिंग वगैरह करके देख लेते हैं कि जो पेपर पे लिखा हुआ है प्रॉपर वही ग्रुप कन्फर्मेशन के लिए है या नहीं है। आज 7वें चरण का चुनाव खत्म हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देश के लिए इतना सारा विकास किए और आगे भी उनको इसी तरह विकास करने का मौका मिलेगा। सभी देशवासियों में खुशी है, लहर है। इस बार मोदी जी का जो नारा दिया गया था कि 400 पार, 400 पार हो ही जाएगा। जो लोग मतदान देने से छूट गए हैं और या जो लोग मतदान अभी भी मतदान नहीं अपना करना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे? जो लोग मतदान नहीं दिए हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे न कि मतदान करना अपना एक अधिकार होता है, क्योंकि लोकतंत्र एक महापर्व है जो कि 5 साल पे आता है। इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और एक देखते होंगे बहुत सारे मतदान केंद्र पे बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो उनसे बहुत सारा सीख मिलता है कि जब वो जा सकते हैं 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल के लोग, तो फिर हम लोग वो क्यों नहीं जा सकते हैं? मतदान करना चाहिए, अपना वोट बैंक का अपना अधिकार होता है और देना चाहिए। अपना हक लोगों को वाजिब मिलता है। ब्लड सेंटर का एड्रेस बता दीजिए कि आप तक लोग पहुंचेंगे कैसे? ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल, ये BH कॉलोनी, नियर आगमकुआ थाना, तेज नारायण कॉम्प्लेक्स के पास है। अपना परिचय दीजिए। व्यवस्थापक आनंद राज। कॉन्टेक्ट नंबर ब्लड सेंटर का बता दीजिए। 94 874 894 721। एक बार फिर से। 74 894 721। धन्यवाद। आज ब्लड सेंटर का 1 साल पूरा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल का 1 साल पूरा प्रथम वर्षगांठ मनाया गया है, जिसमें कि सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया और बहुत ही अच्छा रहा पूरे 1 साल मेरा। क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ब्लड गया है जो कि थैलेसीमिया पीड़ित हैं, कैंसर पीड़ित हैं, एनीमिया पीड़ित हैं। वैसे गरीब मरीज जिनको ब्लड का ज़रूरत पड़ता है और वो आते हैं मेरे यहाँ, उनको डोनर नहीं भी रहता तो मेरे यहाँ से दिया जाता है ओनली प्रोसेसिंग चार्ज पे। इस 1 साल में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले? इस 1 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिला, चूँकि कंपटीशन का मार्केट है और बहुत सारे लोग हैं कि बिहार में सबसे पहले अवेयरनेस की कमी है और इसके वजह से लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं। उन लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि एक स्वस्थ मनुष्य साल में 4 बार डोनेट करना चाहिए। अगर 4 बार नहीं किया तो कम से कम 2 बार 6 महीना के अंतराल पे 1 बार दे सकते हैं। हम लोग जो लोग नहीं जानते हैं, जो भी अटेंडेंट आते हैं उनके साथ में रहते हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे कहने पे कर भी देते हैं, बहुत सारे कितना बोलते हैं समझाते हैं तो फिर नहीं कर पाते हैं। फिर भी अब ज़रूरत पड़ता है, उनको नीड रहता है। बेचारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनको बिना डोनेशन का भी ब्लड देते हैं। वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे कि जो लोग ब्लड
डोनेट करने से डरते हैं, अभी आपने कहा कि डरते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन आखिर उनके अंदर से कैसे डर निकाला जाए, इसके लिए क्या कुछ कोई अलग से कुछ रणनीति एक तैयार होना नहीं, चाहिए? लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जागरूक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोगों का ये भ्रम होता है कि हम ब्लड देने से कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि ब्लड हम लोग जिसका भी ब्लड लेते हैं तो उससे पहले उसका मेडिकल फिटनेस सारा चीज़ करते हैं। जिसका हेमोग्लोबिन 12.5 हो या उससे ऊपर हो, उसी का ब्लड लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य साल में 4 बार डोनेशन कर सकता है। और लोगों का अगर ये मानसिकता है कि भाई ब्लड देने से ऐसे ही कोई परेशानी या बाध्यता आती है, तो ये फिर सोचना उनका गलत है, या फिर उनको इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। ब्लड डोनेट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना होता है donor को? ब्लड डोनेशन के लिए 18 साल से ऊपर 65 साल के कोई भी व्यक्ति साल में 4 बार डोनेट कर सकता है, जो कि स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। और ये है क्या चीज का हेलो। आज ब्लड सेंटर के 1 साल हुए हैं, कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से? जी, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, आप देख ही रहे हैं, बहुत ही उम्दा तरीक़ा से पूजा हुआ है और फिर हम लोग आपस में केक बांट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एसआर ब्लड सेंटर है, जहाँ पे आप सभी कंपोनेंट है, जैसे आपका प्लेटलेट है, पीआरबीसी है, एफएफपी है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, जो कि एक ब्लड यूनिट से 3 लोगों का जान बचाया जा सकता है, जिसमें आपका पीआरबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया और एफएफपी हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको एफएफपी बोलते हैं हम लोग। ब्लड सेंटर में भी काफ़ी मुकाबला है, कंपटीशन काफ़ी है। जी 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 जी। तो औरों से यहाँ क्या कुछ अलग है? औरों से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, तो जो भी आते हैं पेशेंट, उनको बहुत अच्छे तरीके से सुविधा दिया जाता है, जिसमें उनका पूरा चेकअप होता है, जिसमें HIV, HBCG, HCV, मलेरिया, सिफिलिस, ये 5 तरह का टेस्ट होता है। फिर उनका ब्लड हेमोग्लोबिन चेक होता है, उसके बाद ब्लड उनका लिया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। अपना परिचय। जी, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं एसआर ब्लड सेंटर में एज ए टेक्निकल सुपरवाइजर के रूप में। आज ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च का जो है 1 साल पूरा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज 1 साल हुआ, 1 साल में हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा और देखा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और हम यही कहेंगे कि हर आदमी को एक बार आना चाहिए, इस चीज़ में भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ के, और अपना रक्तदान करना चाहिए। इससे हर एक आदमी से दूसरे की ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा सीख होता है, और अपनी ब्लड दूसरे में बहाने की एक अच्छी जरिया है। क्या कुछ कहेंगे जो लोग यहाँ पे मतलब जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं? जो रक्तदान करने से डरते हैं वो एक बार यहाँ आए और इस चीज़ को देखें। देखने के बाद बहुत अच्छी अनुभव होती है, और कहीं भी जहाँ पे ब्लड का शिविर लगता है वहाँ पे जा कर के वहाँ समझें इन चीज़ों को, कि ब्लड देने से ब्लड की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि ब्लड देने से हर आदमी को एक अच्छा फीलिंग होता है, और उससे ये चीज़ होती है कि बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलती है हमें। जैसे कैंसर टाइप का जो बीमारी होता है, ये हार्ट की बीमारी होती है, तो हम अगर रक्तदान टाइम टू टाइम करते हैं, कम से कम साल में 2 बार भी करते हैं, तो इन सारी बीमारियों से हम बहुत दूर हो जाते हैं, और ये बीमारी हमें अटैक नहीं कर पाती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह हुआ, मैं छपरा का रहने वाला हूँ। फिलहाल यहीं पटना में रह करके और यहाँ पे जॉब करता हूँ। थैंक यू। आज ब्लड सेंटर का 1 साल पूरा हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आप लोग इसको सेलिब्रेट किए हैं? बहुत अच्छा से किए लोग। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रक्तदान करने आते हैं उससे पहले क्या कुछ प्रक्रिया होती है? उसका तो पहले सैंपल लेते हैं लोग, हीमोग्लोबिन देखते हैं लोग, और उसके बाद उसका ग्रुप चेक करते हैं लोग। और फिर क्या उसका कुछ रजिस्ट्रेशन भी मेंटेन होता है क्या? हाँ, उसके बाद उसका फॉर्म भरवाते हैं लोग, उसका एड्रेस, नाम, पता, कितना साल का हुआ। और जिन्हें अगर रक्त की आवश्यकता होती हो वो यहाँ रक्त लेने आएंगे, तो उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया है? जो रक्त लेने आएंगे यहाँ उनका सैंपल लेंगे लोग, पेशेंट का सैंपल और फार्म, रिक्वेजेशन फार्म जी, और उसके बाद उस सैंपल का ग्रुप करेंगे लोग,
अगर मेरे कंपोनेंट में वो ग्रुप होगा तो वो देंगे लो, नहीं होगा तो बोलेंगे लो बाहर से ले लीजिए। तो क्या लगता है हर ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल रहता है? हाँ, एनी टाइम तो रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। कभी कभी शॉर्टेज होता है। हाँ, अपना परिचय। मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं सिवान जिला की रहने वाली हूँ। तो जैसा कि आपने देखा केक कटिंग काट कर जो है और पूजा शुरू में पूजा किया गया, फिर केक कटिंग हुई और कहीं ना कहीं पूरे ब्लड बैंक के जितने भी स्टाफ थे सभी ने जो है इस उत्सव को मनाया 1 साल पूरा होने पे। और सभी जो है काफ़ी यहाँ आज खुश भी नज़र आए और कहना है सभी का कि जो है आप डरिए नहीं, ब्लड देने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों में धारणा होती है और जिनको भी अगर ब्लड की आवश्यकता है तो यहाँ आधुनिक मशीनें हैं जिसमें कई तरह की आपको सुविधाएं उपलब्ध है। तो वैसे जो है लोगों को भी एक संदेश दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ही लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं उन्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है और सीधा ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल में संपर्क करें।